साथियों, आप सभी का विजिलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम फिर कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए फटाफट हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं और आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं। आपको इसमें से कितना आता है, कितना नहीं आता है। जो नहीं आता है वो आपकी नॉलेज टेस्ट में शामिल हो जाएगा। पहला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय जल आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। विकल्प ए है सुब्रकांत पांडा, विकल्प बी है राजीव रंजन, विकल्प सी है अरुण कुमार सिंह और विकल्प डी है जे चंद्रशेखर अय्यर। सोचिएगा क्या उत्तर हो सकता है। चलिए अब हम इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है केंद्रीय जल आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है जे चंद्रशेखर अय्यर। आप याद रखिएगा 21 फरवरी 2023 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तब की स्थिति बता रहा हूं। इसके बाद चेंज हो जाएगा तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है विश्व बैडमिंटन महासंघ की पुरस्कार 2022 के तहत भारत की किस एक खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, विकल्प ए आपके सामने मनीषा रामदास, विकल्प बी है ज्योत्सना चिनप्पा, विकल्प सी है पीवी सिंधु और विकल्प डी है अपर्णा पोपट। आपने अगर केवल खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस से कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो खिलाड़ी हैं ये विकलांग नहीं है। इसमें केवल मनीषा रामदास जी जो हैं वो विकलांग खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी हैं और इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी इसका सही विकल्प है मनीषा रामदास। तीसरा क्वेश्चन हमारा है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित एक्सप्रेस वे की संख्या क्या है। आपको याद रखना है NHAI के द्वारा जो एक 23 एक्सप्रेस वे की लिस्ट है उसमें मध्य प्रदेश से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे की जो संख्या है वो बताना है। विकल्प ए आपके सामने 2, विकल्प बी है 3, डी है 1 और विकल्प डी है 4। आप सोच के बताइएगा चारों विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए अब हम सही उत्तर को जानते हैं। सही जो उत्तर है हमारा वो है यानी मध्य प्रदेश से जो NHAI के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं नेशनल हाईवे उसमें जो एक्सप्रेस वे का जिनको दर्जा दिया गया है उनकी संख्या 2 है। आप यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे डेवलप किए जा रहे हैं जैसे चंबल एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, विंध्यन एक्सप्रेस वे, उससे ये अलग, ये आपको याद है। ओके, चौथा जो प्रश्न है हमारा वो है, ये बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है, बहुत करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है ये। पाइप प्रणाली के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। विकल्प ए है मध्य प्रदेश, विकल्प बी है उत्तर प्रदेश, विकल्प सी है पंजाब और विकल्प डी है राजस्थान। चारों में से आपको एक चुनना है और आपका सही जवाब ये रहा। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी मध्य प्रदेश। तो हमारे राज्य को ये सही जाता है। पांचवा जो प्रश्न है, इस एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सुनिश्चित नहीं है। आप जानते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP जो स्कीम है उसका शुरुआत हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने की थी, पर इसके अच्छे परिणाम निकले। इसलिए केंद्र सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्रीज है उसने इसको शुरू किया है नेशनल लेवल। मध्य प्रदेश के 52 जिले जो हैं वो एक उत्पाद एक जिले योजना के अंतर्गत आते हैं। आपने अगर ये पढ़ा है क्वेश्चन तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। विकल्प ए है चिन्नौर चावल बालाघाट, विकल्प बी है सरवती गेहूं सीहोर, विकल्प सी है हरा धनिया गुना और विकल्प डी है खंडवा मिर्ची। तो इसका विकल्प सही क्या है आप देखिए, आप यहाँ पर इसका सही उत्तर है डी। खंडवा जो है वो एक जिला एक उत्पाद योजना में प्याज के लिए है ना, तो यहाँ पर आप प्याज लिख लेंगे। एक चीज और आपको बता दूं कि जो हरा धनिया की मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मंडी है वो कुंभराज है ना, और कुंभराज एक स्थान का नाम है और हरे धनिया की एक प्रजाति भी कुंभराज, इसको भी आप याद करें।
ओके, पांचवें प्रश्न के बाद हम छठे प्रश्न की ओर आते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या है, ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। सामान्य लगेगा क्वेश्चन देखने में, परंतु आपको एक बार जरूर इस पर सोचना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की घुमंतु अर्ध घुमंतु जो जनजातियां हैं वो कौन सी, यानी जो नोमैडिक ट्राइब्स, वो आपको यहाँ बताना है। तीन विकल्प आपके सामने है। बंजारा जनजाति पहला, दूसरा है अगरिया जनजाति, तीसरा है पारधी। इन तीनों में से आपको सही चुनना है कि कौन सी घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं। पहला विकल्प है केवल एक, यानी बंजारा। दूसरा विकल्प बी है दो, यानी केवल दो, यानी अगरिया। और विकल्प सी है एक व दो दोनों, अर्थात बंजारा और अगरिया। और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसमें उत्तर सही क्या होगा। सोचिएगा थोड़ा जब तक हम स्क्रीन को स्लाइड करते हैं। तो देखिए यहां पर आपका विकल्प सी सही है। आप याद कर लीजिएगा कि बंजारा और अगरिया जो जनजातियां हैं वो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं। ये हुआ हमारा छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है, सातवां जो प्रश्न है वो वन धन योजना से रिलेटेड है। वन धन योजना किस एक एजेंसी के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नाबार्ड, नाफेड या ट्राइब्स। आपको चारों में से एक विकल्प सही चुनना है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा कौन सा, देखिए स्क्रीन पर आपका विकल्प सही है डी, यानी ट्राइफेड। इसको याद कर लीजिएगा। जनजातियों से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट्स हैं नेशनल और हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड, वो सब आपको अपडेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 को संत रविदास महाकुंभ का आयोजन किस एक शहर में या स्थान पर किया गया। विकल्प सामने है आपके। विकल्प ए है बनारस या काशी, विकल्प बी है सागर, विकल्प सी है मुरैना और विकल्प डी है अनंतपुर। चार में से आपको चुनना है। आपको मालूम होगा संत रविदास जो है उनका जन्म तो काशी में हुआ था, है ना, ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम चारों विकल्प में से सही विकल्प को चुनेंगे। सही विकल्प है आपका सागर। इसको आप याद रखिएगा। 8 फरवरी को ये जो आपका संत रविदास महाकुंभ है उसका आयोजन किया गया था। अब हम आते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां हमारा जो प्रश्न है वो है 26 फरवरी 2023 को हलमा उत्सव का आयोजन किस एक स्थान पर किया गया है। आपको मालूम होगा कि हलमा एक जो परंपरा है वो भील जनजाति में पाई जाती है। इसमें जो भील समुदाय है उनमें आपस में काफी सहयोग की भावना होती है और इसी सहयोग की भावना के साथ हलमा अभियान चलाया गया था। इसके लिए जल संरक्षण के लिए, और इससे जो भील जनजाति बहुल आपके जिले हैं उनको इससे काफी लाभ हुआ। ओके, विकल्प ए है अलीराजपुर, विकल्प बी है झाबुआ, विकल्प सी है डिंडोरी और विकल्प डी है परवान। आइए जानते हैं हलमा उत्सव का आयोजन किस जगह पर किया जा रहा है। और यहाँ पर मालूम होगा कि यहाँ मुख्यमंत्री भी इस उत्सव में शामिल होने वाले हैं। तो इसका विकल्प सही है बी, यानी झाबुआ। याद कर लीजिएगा। अंतिम जो हमारा प्रश्न है, बस जाते जाते खत्म हो रहा है ये सिलसिला। राज्य रूपंकर कला पुरस्कार 2022 किस एक समारोह के दौरान प्रदान किए जाएंगे कर लीजिए अभी, क्योंकि ये आयोजन हो रहा है, होने वाला है ना। तो तानसेन संगीत समारोह, बी है खजुराहो महोत्सव, विकल्प सी है मांडू महोत्सव और विकल्प डी है आदि महोत्सव। आपको मालूम होगा इसमें से जो आदि महोत्सव होता है वो नई दिल्ली में होता है, ये भी याद कर लीजिए। बाकी तीनों मध्य प्रदेश के शहरों में होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। तो इसका सही जो उत्तर है वो है खजुराहो नृत्य समारोह। आपको ये भी याद रखना है कि जो आपके समारोह होते हैं, महोत्सव होते हैं, उनमें कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। लास्ट में जाते जाते हम आप सभी को यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश को जो वेटेज दिया जा रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, और ये टॉपिक सरल भी है, बस यहाँ पर समस्या ये आती है कि हमारे पास जो नवीनतम जानकारी है वो नहीं होती है, या जो जानकारी सबको है वही हमें आती है, वही जानकारी हमें है, तो हम दूसरे अभ्यर्थियों पर कैसे बढ़त बना पाएंगे,
इसी बात को ध्यान में रखते हुए विजिल आईएएस द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। एक मेगा टेस्ट सीरीज है जिसमें 15,000 क्वेश्चन का हम लोग अभ्यास करते हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ साझा की और हमने कुछ प्रश्नों को आपके साथ शेयर किया यहाँ पे। इसी तरह के प्रश्नों की सीरीज जो हमारी है वो लगातार तब तक चलती रहेगी जब तक कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होता है। इसलिए आप सभी शाम 7 बजे ये वीडियो अपलोड होता है, तो प्रतिदिन सब चीजों को छोड़ छाड़ के आप इस श्रृंखला में शामिल होइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।